एक ऐसा भारतीय जासूस जो हमारे देश भारत के लिए जासूसी करने पाकिस्तान गया, अपना नाम बदला, नया नाम रखा नबी अहमद शाकिर। खतना कराया, नमाज पढ़नी सीखी, मुस्लिम धर्म के तमाम जो पिलर हैं, रोजा, नमाज, जकात, हज और ये दान वगैरह सब चीजें सीखी, नमाज पढ़ी। भारत में उसके पूरे दस्तावेज नष्ट कर दिए गए, पाकिस्तान भेजा गया। अपनी काबिलियत कुशलता के दम पर उसने कराची यूनिवर्सिटी से बाकायदा एलएलबी की। उसके बाद पाकिस्तानी आर्मी में एक सैनिक बन जाता है, पाकिस्तानी आर्मी में भर्ती होकर एक सैनिक बना। कुछ ही दिनों बाद अपनी जो व्यवहार कुशलता है उसके दम पर एक साथी सूबेदार की बेटी इनायत भी बेहद खूबसूरत महिला से शादी कर ली, एक बच्चा हुआ। अब पाकिस्तानी सेना में भर्ती होकर हमारा जासूस हमारे देश के लिए पूरी शिद्दत से काम कर रहा था। मसलन वहाँ के एयरपोर्ट हों, वहाँ की जो एयरबेस हैं, एयरक्राफ्ट है, एम्यूनिशन डैम्प है, गोला बारूद हथियार रखने की जगह है, ठिकाने हैं, गुप्त ठिकाने हैं जो हमारे देश के लिए बेहद महत्वपूर्ण थे। ऐसी तमाम जानकारी हमारे देश को लगातार भेज रहा था। एक बच्चे का बाप बन चुका था, पाकिस्तान की सेना में भर्ती होकर हमारे भारत का जासूस बड़े महत्वपूर्ण जानकारियां बड़े मजे हुए तरीके से हमारे देश को भेज रहा था। लेकिन भारत सरकार की गलती से जिस जासूस को तत्कालीन भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ब्लैक टाइगर की उपाधि थी, उसके काम से खुश होकर उसको इंदिरा गांधी जी ने ब्लैक टाइगर कहा। उन्हीं ब्लैक टाइगर को भारत सरकार की गलती से पूरे मामले का भंडाफोड़ हो गया और हमने ये जासूस हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। दरअसल 1983 में एक दूसरा जासूस भारतीय जो प्रशासन भारत की जो खुफिया एजेंसी रॉ है, इसने भारत सरकार की सहमति से फिर एक जासूस इनायत मसीह नाम से पाकिस्तान भेजा। लेकिन बॉर्डर क्रॉस करते ही वो अपनी एक छोटी गलती से पाकिस्तानी जो सेना है उसके हत्थे चढ़ा, उसने सब कुछ पूरा माजरा कबूल दिया। ये खबर जब वायरल हुई, पाकिस्तान के पूरे देश में हड़कंप मच गया कि भारत का एक जासूस हमारे देश की सेना में सैनिक है और हमको मालूम ही नहीं। आनन फानन में घेराबंदी करके हमारे इस महान जासूस को पकड़ लिया गया और मौत की सजा सुना दी गई। आइए जानते हैं कौन था ये भारत का महान जासूस, क्यों पाकिस्तान गया, कैसे वहां शादी की और किस प्रकार पकड़ा गया। असल इस कहानी की शुरुआत होती है राजस्थान के प्रदेश के एक जिला है श्री गंगानगर, पाकिस्तान बॉर्डर का ये जिला है। वहां से जहां एक 11 अप्रैल 1952 को एक बच्चे का जन्म हुआ, उसका नाम था रविंद्र कौशिक। पिता एयरफोर्स में ऑफिसर थे, इसीलिए बचपन से ही देशभक्ति की जो भावना है उनके अंदर कूट कूट कर भरी हुई थी। चूंकि ये बॉर्डर इलाका है तो दोनों ओर के जो कल्चर हैं दोनों लोगों को अच्छे से पता होते हैं, लैंग्वेज भी लगभग समान होती है। दोनों के जो संस्कार हैं, कल्चर हैं, दोनों देश के जो बॉर्डर इलाके के लोग हैं उनको अच्छे से मालूम होते हैं। रविंद्र कौशिक बचपन से ही बेहद कुशाग्र बुद्धि थे, भेष बदलने में माहिर थे। पिता ने इनको पढ़ने के लिए स्कूल भेजा, लेकिन ज्यों ज्यों इनकी उम्र बड़ी हो रही थी त्यों तो ये भेष बदलने के माहिर जिस कला में निपुण थे, ये भेष बदलने का काम कर रहे थे। कभी स्कूल में नाट्य कलाकार होते, एनुअल फंक्शन होते तो अपने भेष बदलने की कला से सबको मंत्रमुग्ध कर देते। धीरे धीरे इनकी जो ख्याति है चारों ओर फैलने लगी। इसी दौरान लखनऊ के कॉलेज में एक प्रोग्राम होना था, उसमें भारत और चाइना युद्ध के दौरान जो भारत के बंदी पाकिस्तान जो चाइना में भारत के सैनिक बंदी थे, तो बंदी सैनिकों का रोल अदा करने के लिए वहां के प्रशासन को बहुत अच्छे कलाकार की जरूरत थी। किसी ने रविंद्र कौशिक का नाम उनको सुझाया, फौरन रविंद्र कौशिक को पत्र लिखा गया। रविंद्र कौशिक ट्रेन पकड़कर तय वक्त पर लखनऊ पहुंचे। बहुत बड़ा प्रोग्राम था, अच्छे से नाट्य का मंचन शुरू हुआ। जैसे ही रविंद्र कौशिक की प्रतिभा लोगों ने देखी, पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। इत्तेफाक से वहीं कुछ भारत की सबसे महत्वपूर्ण खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ने रॉ के कुछ अधिकारी इस प्रोग्राम को देख रहे थे। उनको लगा यदि ये व्यक्ति हमारे हाथ लग जाता है, हमारे लिए काम करता है, तो ये हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण सूचनाएं लाकर दे सकता है जो बहुत काम की होंगी। नाट्य का संपन्न हुआ, जो नाट्य मंचन था वो संपन्न हो जाता है। उसके बाद जो रॉ के अधिकारी हैं उन्होंने कॉलेज प्रशासन से कहा कि इस व्यक्ति से मुझे मिलना है। उनकी मुलाकात रॉ के अधिकारियों ने की, उनसे कहा आपको देश के लिए काम करना है। चूंकि देश की भक्ति की जो भावना है पहले से भरी थी, उन्होंने फौरन हाँ कर दिया।
फिर उनको दिल्ली आने के लिए टाइम दिया गया, तय वक्त पर घर पे झूठ बोलकर कि मैं दुबई काम करने के लिए दिल्ली पासपोर्ट वगैरह जो बाकी फॉर्मेलिटीज हैं पूरी कराने के लिए दिल्ली जा रहा हूँ। चूंकि राह के अधिकारियों ने ऐसा बोला कि आपको घर पे नहीं बताना है, इसीलिए दिल्ली पहुंचे। वहां उनकी ट्रेनिंग शुरू हुई। उनके सारे जो पहचान है उनको नष्ट किया गया। उनका नाम रखा गया नबी अहमद शाकिर। उनका खतना कराया गया। उनको नमाज पढ़ानी सिखाई गई, रोजा रखना सिखाया गया, कुरान सिखाई गई। इस्लाम के जो 5 स्तंभ होते हैं, 5 पिलर ऑफ इस्लाम, उसको सिखाया गया। जब मुस्लिम धर्म गुरु के सानिध्य में उनको शिक्षा दी गई, जब पूरी शिक्षा हो जाती है, उसके बाद इनको 1975 में पाकिस्तान बॉर्डर पर क्रॉस करके सीधे पाकिस्तान भेजा गया। ये पाकिस्तान पहुंचे। बहुत जल्द उन्होंने वहां अपने जो रहने की जो आईडी वगैरह है बनवा ली। चूंकि उस वक्त इतना ज्यादा डिजिटल युग नहीं था, इतना ज्यादा ऑनलाइन सिस्टम नहीं था, तो आईडी बनवाना बहुत बड़ी बात नहीं हुआ करती थी। उसके बाद कराची यूनिवर्सिटी से इन्होंने एलएलबी के लिए दाखिला लिया, बाकायदा एलएलबी की। उसी वक्त एक अखबार में पाकिस्तानी आर्मी की भर्ती की जो रिक्रूटमेंट है वो निकली। इन्होंने अखबार में वो इश्तहार पढ़ा, फौरन तय वक्त पर एक सेंटर में, आर्मी कैंट में भर्ती के लिए पहुंचे। कुशाग्र बुद्धि थे, होशियार थे। मेडिकल हुआ, फिजिकल हुआ, टेस्ट हुआ। सबको क्वालिफाई करने के बाद ही पाकिस्तानी आर्मी में एक सैनिक बन जाते हैं। ट्रेनिंग होती है, इनकी एक यूनिट में पोस्टिंग हो जाती है। अब भारत को जो चीज चाहिए थी, ये बिल्कुल उसी सटीक जगह पहुंच चुके थे। अब वहां रहकर भारत के लिए तमाम जानकारी, उनके जो नक्शे हैं, उनके गोला बारूद के अमूमन ठिकाने हैं, कितनी आर्मी है, कहाँ कहाँ रहती है, उनके मूवमेंट क्या है, उनकी एक्टिविटीज क्या है, उनके एयरबेसेस कहाँ कहाँ है, एयरक्राफ्ट कितने हैं, ये तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां भारत सरकार को दे रहे थे। उनकी सेवा से खुश होकर तत्कालीन भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उनको ब्लैक टाइगर की उपाधि दी। उनको ब्लैक टाइगर कहा। इसी वक्त 1979 में एक साथी सहकर्मी जो सूबेदार थे, उनकी बेटी इनायत भी बेहद खूबसूरत थी, उनसे इनकी शादी हो जाती है, एक बच्चा होता है। अभी तक इनके पत्नी को भी पूरे पाकिस्तान को ये नहीं मालूम था कि ये भारतीय जासूस है। बड़े मजे हुए कलाकार के अंदाज में वहां रह रहे थे, पाकिस्तानी आर्मी के अभिन्न अंग थे। धीरे धीरे 1983 वक्त आता है। भारत सरकार की ओर से एक और जासूस, इनायत मसीह नाम के जासूस को ट्रेनिंग करके पाकिस्तान भेजने की जो सलाह दी जाती है, प्लान बनाया जाता है। 1983 में उनको बॉर्डर क्रॉस कराया गया। इत्तेफाक से, दुर्भाग्य से, जैसे ही बॉर्डर क्रॉस किया, वहां रेगिस्तान इलाके में चाय की दुकान थी, वहां चाय पीने बैठ जाते हैं। वहां चाय पी रहे थे, तभी अचानक वहां से गुजरते हुए आर्मी, जो पाकिस्तानी आर्मी है, उसके वाहन, उनके सैनिक रुक जाते हैं। उनको भी चाय पीनी थी। वो बैठे होते हैं। ये जो अपना भारतीय जासूस है, ये चाय के दुकानदार से बात कर रहा था। वो पाकिस्तानी आर्मी के जवान बड़े गौर से इसकी बात सुन रहे थे। इसकी भाषा शैली पर उनको शक हुआ, इनकी बातचीत पर शक हुआ। उन्होंने फौरन शक के आधार पर इनसे पूछताछ की, तो इनकी कई बातें विरोधाभास साबित हुई। उन्होंने समझ गए कि बाकी भारतीय जासूस है, फौरन इनको अपने कस्टडी में लिया। जब ज्यादा टॉर्चर किया तो इसने कहा, मैं तो कुछ नहीं, आपकी पाकिस्तानी आर्मी में जो जवान है नबी अहमद शाकिर, दरअसल वो भी भारतीय जासूस है, मैं उससे ही मिलने आया हूँ। इतना सुनने के बाद पूरी पाकिस्तान आर्मी में हड़कंप मच जाता है। फौरन वहां के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उनके जो सेना अध्यक्ष हैं, आर्मी चीफ है, उनको जानकारी दी जाती है। पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मचा, लेकिन इस सूचना को पूरी तरीके से गुप्त रखा गया। अब प्लान के मुताबिक इनायत मसीह को पत्र लिखकर नबी अहमद शाकिर ने रविंद्र कौशिक, जो आर्मी ऑफिसर थे, उनसे मिलने के लिए कहा जाता है। लाहौर का जिन्ना गार्डन बहुत फेमस गार्डन है। जिन्ना गार्डन में वक्त दिया कि मैं भारतीय जासूस इनायत मसीह हूं। क्योंकि पहले से ही मैसेज सिग्नल भारत की ओर से पहुंच चुका था कि इनायत मसीह नाम का जासूस आपसे मिलने आ रहा है। रविंद्र कौशिक उर्फ नबी अहमद शाकिर फौरन तय वक्त पर जिन्ना पार्क पहुंचे, जिन्ना गार्डन पहुंचे, जहां इनायत मसीह एक टेबल पर बैठा हुआ था। थोड़ी देर के बाद जो भारतीय जासूस हैं रविंद्र कौशिक, वो मिलने पहुंचते हैं। चंद सेकंड के बाद पाकिस्तानी आर्मी है, जो गार्डन के पेड़ होते हैं, उनसे जो छिपी थी, पूरे हथियार के साथ, पूरी टीम के साथ इनको घेर लेती है, हैंडअप करने के लिए कहती है। उसके बाद इनको अरेस्ट किया जाता है। बेहद यातनाएं, टॉर्चर, अंधी जेल, जहां सूर्य की लाइट नहीं रखा जाता है। इनसे भारत के खिलाफ जो चीजें हैं वो कहने के लिए कहा जाता है।
राज उगलवाने के लिए कहा जाता है, लेकिन उन्होंने अपनी जबान से एक शब्द नहीं उगला। उसके बाद इन पर पाकिस्तानी जो कोर्ट है वहां केस चला, 1985 में इनको मौत की सजा सुनाई गई। उसके बाद पाकिस्तानी आर्मी जो कोर्ट है उसने ही इनकी सजा को उम्र कैद की सजा में तब्दील कर दिया। अब इनको पाकिस्तान की अलग अलग जेलों में रखा गया, बहुत टॉर्चर किया गया। टॉर्चर होते होते इनको लंबी बीमारी लग गई। अच्छे से इलाज न मिलने के कारण लगभग 15-16 साल के बाद सन 2001 में पाकिस्तान की मियां वाली जेल में देशभक्त जासूस जिनका नाम था रविंद्र कौशिक, उनकी दर्दनाक मृत्यु हो गई। लेकिन जेल जाने से पहले उन्होंने मां के नाम एक चिट्ठी लिखी। उसमें लिखा था कि क्या भारत जैसे बड़े देश के लिए अपनी जान हथेली पर रखकर जासूसी करने वालों के साथ यही होता है। और एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि दुनिया का कोई जासूस हो, जब वो पकड़ा जाता है तो वो कहावत होती है कि हम आपके हैं कौन, न तो मेरा न मैं तेरा। क्योंकि जासूस पकड़ने के बाद चूंकि उसकी पहचान पहले से ही सब नष्ट होती है, कोई भी देश अपने जासूस को मानने से इनकार कर देता कि मेरा जासूस नहीं है। इसीलिए भारत ने भी उसके साथ यही किया। उसके बाद तड़प तड़प कर 2001 में इस महान जासूस की मृत्यु हो गई। आज रविंद्र कौशिक हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी देशभक्त की भावना, उनके द्वारा दी गई जानकारियां आज भी भारत के लिए बहुत लाभदायक साबित हो रही है। और दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब भी